सुपौल डीएम कौशल कुमार ने बुधवार को बसंतपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने जमीन संबंधित मामले को लेकर अंचल अधिकारी शशि भास्कर की जमकर शिकायत की। वहीं डीएम ने आवेदन पर कार्रवाई का फरियादियों को भरोसा दिया। दरअसल आपको बता दें कि 2 घंटे तक चले निरीक्षण के बाद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। इसमें मोटेशन, नीलाम पत्र, कार्मियों की पंजी, परिमार्जन सहित अन्य पंजी की सघन जांच की गई है। जांच के दौरान यहां कमी पाई गई। प्रभारी सीओ शशि भास्कर को उन कमियों को दुरुस्त करने का फरमान जारी किया गया, जबकि 600 से ज्यादा लंबित पड़े मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज के आवेदन को फौरी निष्पादित करने का हुक्म दिया गया। साथ ही नीलाम पत्र में भी तेजी लाने को कहा गया। देखिए ये रिपोर्ट क्या कुछ कहा डीएम कौशल कुमार ने। आपके द्वारा अंचल का निरीक्षण किया गया है, तो उस क्रम में क्या क्या जानकारी ली गई? अंचल कार्यालय का सामान्य निरीक्षण था और सारे अभिलेखों पंजियों की जांच की गई और कुछ निर्देश दिए गए हैं। खासकर कैशबुक से संबंधित जो निर्देश थे उसका पालन करने के लिए कहा गया है। नीलाम पत्र बाद यहाँ 506 थे जिसके डिस्पोजल का निर्देश दिया गया सीओ को। इसके अलावा म्यूटेशन यहाँ पे 96% डिस्पोजल है, करीब 600 आवेदन पेंडिंग है, उसको घटा के 300 करने के लिए कहा गया है। ROR जो होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का ऑपरेशन होता है, उसमें थोड़ा पेंडिंग था, उसको निर्देश दिया गया कि संशोधन करने के लिए। बाकी सभी पंजियाँ वगैरह ठीक थी और कुछ कार्यालय कर्मियों का जो सेवा पुस्त सत्यापित नहीं था और ये सत्यापन उसको सत्यापन करने के लिए कहा गया। सर, जो परिसीमन की जो समस्या है परिमार्जन की वो सबसे अधिक है और जमीनी विवाद, और उसके कारण क्या होता है कि पुलिस प्रशासन को उन मामलों को सुलझाने में उनका मैक्सिमम वक्त जाता है, क्राइम कंट्रोल का काम पीछे पड़ जाता है। इसके बारे में नहीं, हम लोग देखिए जितने भी रेवेन्यू अभिलेख उसको अपडेट करवा रहे हैं। अभी सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है जिला स्तर पे। प्रायः होता है कि रेवेन्यू अभिलेख जो होता है हार्ड कॉपी जो हमारे कर्मचारियों के पास, उसमें कुछ हेरा फेरी की जाती है। अगर किसी का मनसा खराब होता है तो सारे अभिलेख को अब डिजिटाइज करके उसको हम लोग रिकॉर्ड में रख रहे हैं, ताकि उसमें डिजिटाइज रिकॉर्ड में अगर किसी तरह का अभिलेखन हार्ड कॉपी में किया जाता है तो वहाँ से पता चल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो कि डिजिटाइज हो जाने के रिकॉर्ड ये सब समस्याएं जो कम होगी। सर, कार्यालय के द्वारा सर जमाबंदी जो है, जमाबंदी 2-2 आदमी के नाम से कायम हो जाता है और भूमि विवाद की समस्या वहाँ से बढ़ती है। और जब मामला अपर समर्थक के न्यायालय में जाता है तो वहाँ से जिस कर्मचारी के द्वारा मॉडिफाइड इंटेंशन के द्वारा गलत रूप से जमाबंदी कायम की गई है किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो पहले के नाम पर तो कायम हो जाती है जमाबंदी, लेकिन जिन कर्मचारी के द्वारा गलत ढंग से किया उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया। बिल्कुल पनिशमेंट होता है। हमारे कार्यकाल में एक कर्मचारी को हमने डिसमिस भी किया है, 3-4 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं इस संबंध में। आप कार्यालय आकर देख सकते हैं, रेवेन्यू शाखा, आपको जानकारी नहीं होगी। और बसंतपुर के जो सीओ साहब हैं, हमारे सीओ साहब जो है उनके द्वारा लोगों की काफ़ी शिकायत है कि जब दाखिल खारिज अक्सर ये रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, देखिए अगर नहीं ऐसी बात नहीं है। जो भी रिजेक्शन होता है जो बिल्कुल स्पीकिंग ऑर्डर के साथ होता है। अगर सरकारी ज़मीन का कोई लिमिटेशन कराएगा तो रिजेक्ट ही होगा। अगर किसी ज़मीन पे उसका से नहीं होगा, उसको जिससे खरीदा है उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा, तो लिमिटेशन रिजेक्ट ही होगा। तो जो भी रिजेक्ट होता है उस पर स्पीकिंग ऑर्डर पास होता है। अगर किसी गलती से अगर कोई रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए प्रावधान है कि आप जिला कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से रिजेक्शन हुआ है तो ये कोर्ट क्वासी जुडिशियल ऑर्डर है, जाके अपना कोर्ट में अपीलीय कोर्ट में जाके अपना अपील कर सकते हैं। बीरपुर का बहुत प्रतीक्षित अनुमंडल अस्पताल आज अपने पुनः इसका निरीक्षण किया है और यह ओपनिंग के काफ़ी करीब अब पहुंच रहा है। इसके बारे में सर देखिए, ये अनुमंडलीय अस्पताल बीरपुर का भवन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और 15 अगस्त से पूर्ण हम लोगों ने इसको संचालन करने का निर्णय लिया है। और जो भी कमी वगैरह है उसको गैप एनालिसिस करके इसको ब्रिज करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी निरीक्षण हमने किया था और जो कमी थी उसको दूर करने के लिए कहा गया था, उस पर कार्रवाई हुई है। यहाँ का ट्रांसफार्मर चार्ज हो गया है, सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स का चेकिंग हो गया है, अभी फायर ऑडिट भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर में कुछ कमी थी उसके लिए GM साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चरल ऑडिट करके और सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ऑडिट सर्टिफिकेट भी बिजली विभाग दे देंगे। सप्लाई की अगर अनियमित रहता है तो इसलिए जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए संवेदक को 200 kVA का आदेश दिया जा रहा है जनरेटर के लिए, ताकि इंस्टॉल कर लें। सारे बेड वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि अगले 3 से 4 दिनों में सारी व्यवस्था ठीक रहेगी। फिर भी मैंने कुछ समय दिया है 10 दिन के लिए, ताकि इसमें कुछ और कमी वगैरह हो
प्रयास हो तो ब्रिज किया जा सके और 15 अगस्त से बिल्कुल अच्छे तरीके से संचालित यहाँ पे। और बीरपुर की जनता यह विश्वास करेगी 15 अगस्त से पहले आप यह सौगात बीरपुर और आसपास बिल्कुल ये उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैंने प्रयास समय इन लोगों को दिया है ताकि कुछ कमी बेसी है उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर में एस्टिमेट में नहीं था, बाउंड्री वगैरह मेन गेट, उसके लिए भी विभाग को भेजा गया है और जैसे सैंक्शन होगा उसको भी बनवाएंगे।